हेलो गाइस, दिस इज अवर चैनल मैथ्स विद अस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2 से प्रीवियस जो हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं 1.2 में, उनका फुल एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्टली हम चलते हैं एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट, देखिए एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। आप इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। इसके और भी नाम हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या तो नल सेट या वॉइड सेट। ये कैमरे में विजुअल है, ठीक है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा साफ कर देता हूँ। अभी भी सही है? नहीं, एक सेकेंड। अब क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास सेट है x सच दैट 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए, जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है? x सच दैट x, जो x है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। इससे बीच में डेसिमल नंबर्स मिल जाएंगे आपको, रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 1 से ग्रेटर हो और 2 से स्मॉल हो। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और हम इसे डिनोट करते हैं टू इस करली ब्रैकेट से, खाली करली ब्रैकेट से, या हम इसे डिनोट करते हैं फाई से। इसे हम इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक कोई हमारे पास सेट है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड हमारे पास कंडीशन है x इज ऑड। जो x है हमारा ऑड है और x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारे पास कंडीशन है। अब आपको पता होगा किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कभी इवन नहीं होता, और यहाँ पे x हमारा ऑड है जिसका स्क्वायर 4 जो कि इवन है, तो हमारा यहाँ पे ये भी एम्प्टी सेट होगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो हम पहले पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, अ सेट, फाइनाइट सेट पढ़ रहे, अ सेट विच इज एम्प्टी। एम्प्टी सेट भी हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट को भी। ये बताते हैं आगे क्यों बोलेंगे। और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी सेट हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हो, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो, हमें पता हो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए
is equal to x such that x is a natural number और हमारे पास कंडीशन है x इज लेस देन 10। अब इस कंडीशन को देखते हुए हमें एक सेट बनाना है। रोस्टर फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि हमें लेस देन 10 बोला गया। और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हैं, फाइनाइट है, हमें पता है 1 से लेकर 9 तक ही यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते, हमें पता ही नहीं होते कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हमारा सेट इनफाइनाइट तक जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे इधर आते हैं। इनफाइनाइट सेट, और हमने इसमें बताया था फाइनाइट सेट में कि एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कंसीडर करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि एम्प्टी सेट में भी 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी फाइनाइट हुआ क्योंकि एलिमेंट्स है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इसकी डेफिनेशन, अ सेट कंसिस्ट ऑफ infinite number of elements। एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कंसिस्ट हो, मिलकर बना हो, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसमें और ये भी कह सकते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कुछ भी, मान लीजिए हम एग्जांपल ही ले रहे इसे, एक्स है जो हमारा सेट है, ए है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास सेट है। जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि इसकी कोई यहाँ पे लिमिट नहीं बताएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट डिफाइन है, हमें पता ही नहीं आगे कहाँ तक जा रहे, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अब इसका एक दूसरा तरीका, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर ये हमारा नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर कोई आता है, तो हमारा सेट फाइनाइट सेट होगा। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं आता है तो हमारा सेट इनफाइनाइट सेट, और अगर यही 0 आता है, मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा सेट एम्प्टी सेट होगा। क्या अब हमारा इसके एग्जांपल्स और देखते हैं। से x such that x is number of buildings in the world। अब हमारे पास जो सेट है उसमें बोला गया जो हमारा x है, हमने x कंसीडर किया नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, तो इनफाइनाइट सेट है, हम नंबर ऑफ बिल्डिंग्स को गिन सकते हैं। इट इज़ नेवर पॉसिबल, देन इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा जो कि है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, हमारे दो सेट्स इक्वल कब कहे जाएंगे, जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं एग्जैक्टली सेम हों। कोई दो सेट है हमारे पास, उनके अंदर जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम हों, तब हम उस सेट को कहेंगे इक्वल सेट। चाहे उनका ऑर्डर डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। टू सेट्स
A and B are said to be equal if they have exactly same number of same elements। जब सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स, two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लीजिए A इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास कोई सेट है। और दूसरा सेट है हमारे पास B इक्वल टू 3 4 2 एंड 1। देखिए सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है बट ऑर्डर डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और इसमें देखिए, और इसमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एग्जैक्टली सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफर हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सेम। जैसे एक देखिए, एक हमारे पास दूसरा रोस्टर फॉर्म में है 1 1 2 3 3, और दूसरा हमारे पास बी सेट है 1 2 3। ये ए और बी दोनों ये भी आपस में इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने बताया था सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। जब हम इसे सही में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, और इससे ए और बी इक्वल हो गए। यहाँ पर भी ए और बी इक्वल सेट्स, तो ये इक्वल सेट्स हो गए। हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है हमारा, उसमें हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और ये पूछा गया कि इसमें पेयर ऑफ इक्वल सेट्स को फाइंड करना है। जैसे हमारा ए है 0, बी है हमारा x such that x is greater than 15 and x is less than 5, और इसके बाद C है हमारा x such that x minus 5 इक्वल टू 0। इसके बाद D है हमारा x such that x स्क्वायर इक्वल टू 25, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और इसमें पूछा, और एक और है लास्ट E, इसमें बोला गया है x such that x is an integral positive root of equation, integral positive रूट ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सेट्स हमारा, अब इसमें ये पूछा गया है कौन से पेयर्स हमारे इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इनको जो रोस्टर फॉर्म में है वो तो वैसे ही लिखते हैं, और जो रोस्टर फॉर्म में नहीं है उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ए हमारा रोस्टर फॉर्म में ही है, वैसा ही लिखा रहने देंगे। बी हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। बी में बोला गया एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। एक्स एक ऐसा नंबर है जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। अब आप बताइए कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? इट इज नेवर पॉसिबल। तो ये एम्प्टी सेट हुआ। इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं या इसे 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। और हमारा सी में बोला गया x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x हमारा ऐसा नंबर होगा जिससे x माइनस 5 0। अब डेफिनेटली x हमारा 5 ही होगा तभी x माइनस 5 0 आ सकता है। तो x सी में 5। डी में हमें बोला गया x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। हमें बोला गया x का जो स्क्वायर है 25 है। तो यहाँ पे D में पॉसिबल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? -5 एंड 5, दोनों का स्क्वायर 25 होता है। और लास्ट हमारा E में क्या बोला गया? x सच दैट x इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन।
हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, जो इसके इंटीग्रल पॉजिटिव रूट हों वही लिखने हैं। अब देखिए हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। हम इसे चलिए सॉल्व रूट्स फाइंड करते हैं। माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 2 तो 4 माइनस 4ac तो माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी 15 तो 4 15 4 जा 60 तो यहाँ प्लस हो जाएगा 60 अपॉन 2a, तो a यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे x देखिए x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 बाई 2, देन x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 64 किसका रूट होता है, 8 का, 8 8 जा 64 बाई 2। अब एक बार टेक पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेके देखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव। हम पॉजिटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू आएगा हमारा 5। एक बार नेगेटिव लेते हैं तो हम देखते हैं क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 बाई 2 मीन्स यहाँ पे आएगा माइनस 6 बाई 2 मीन्स माइनस 3। हमें क्या बोला गया, जो हमारा x है वो हमारा क्या होना चाहिए, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव रूट तो मतलब यहाँ से e की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ विजिबल है, हाँ यहाँ विजिबल है, e इज इक्वल टू 1 सेकेंड 5। अब इसमें बोला गया विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, फर्स्टली C and E आर इक्वल, here only 2 pairs, here only 1 pair which is equal, that is C and E, and A have 0, A have 1 element। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा A है, A इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे NA लिखेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि A में एक एलिमेंट्स है और वो क्या है 0, इसीलिए। और जो हमारा B है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो A और B इक्वल नहीं होंगे। ओके, और C और D इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि C में ओनली 5 है और D में -5 एंड 5 बोथ हैं। तो हमारे यहाँ पे जो पेयर इक्वल है वो पेयर है C और E का। हमारी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ पेयर दिए गए हैं सेट के और उसमें ये बताना है कौन सा इक्वल है और हमारे आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो हमारा पहला पेयर है जिसमें पहला सेट है x सेट है हमारा, द सेट ऑफ लेटर्स इन, आपको एक वर्ड गिवन है एलॉय, ALLOY, एंड हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें B द सेट ऑफ लेटर लॉयल, LOYAL। अब देखिए इस पेयर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट जो जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, ठीक है, ALOY। हमने बताया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट हम कर नहीं सकते, तो केवल एक ही एल को लिखेंगे। और जब हम सेकेंड रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेकेंड को तो आएगा B इज इक्वल टू LOYA। अब आप देखेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट है। हमने बोला था जब इक्वल सेट्स में ऑर्डर डिफरेंट होने पे कोई अफेक्ट नहीं होता, केवल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इसका मतलब जो सेट X है वो B के इक्वल है। रीजन, द एलिमेंट्स ऑफ सेट X एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर एग्जैक्टली सेम। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा।
और हमारा देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो हमारा सेकेंड पार्ट गिवन है वो बोला है a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z, जो हमारा n है वो z से बिलोंग कर रहा है, एंड n स्क्वायर 1 सेकेंड एंड n स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। और सेट जो हमारा b है उसमें बोला गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड कंडीशन गिवन है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ए में हमें क्या गिवन है, जो हमारा n है n z से बिलोंग करता है, और n स्क्वायर जो हमारा है वो लेस और इक्वल टू 4 है। अब देखिए z मतलब इंटीजर, इंटीजर हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 और -2 का, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे वो -2 का स्क्वायर 4, अब उससे लेस भी हो सकता है उन्होंने, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, जो उससे लेस है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 का 0 एंड 1 का 1 एंड लास्ट 1 2, ये सारे एलिमेंट्स हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम जब b को लिखेंगे तो b देखिए हमारा क्या है, b में बोला गया x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमें गिवन है। अब हमें b को सॉल्व करना है, इक्वेशन है, इसे देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2, ठीक है, तो हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे अगर हम, तो हमारा क्या आएगा x माइनस 1, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम 1 बाई 1 दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 1 एंड 2, तो हमारा सेट होगा इसमें 1, 2। देखिए इक्वल है बिल्कुल